नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो अब नजर हेडलाइंस पर। शराबी ने पुलिस कर्मी पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश, हुआ गिरफ्तार। एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन बोले, एमपीएल से मिला खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म। दो 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब मिला हीरे की अंगूठियों का सुराग। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने किया पुस्तक विमोचन, पिता की आभा का हुआ आश्रम में विमोचन। अब खबरें विस्तार से। महाराजपुरा पुलिस ने एक ऐसे शातिर दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो आंतरी से यहां आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन लोगों से पूछताछ में 6 चोरियों का खुलासा हुआ है। एसपी धर्मवीर सिंह ने यहां बताया कि आरोपी के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे थे, जिसमें यह अकेला चोरी के वाहन से आता था और नकाबजनी करके गायब हो जाता था। बाद में अपनी पत्नी की मदद से यह चोरी के सामान को बेच देता था। इसके खिलाफ झांसी, सीहोर में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वहां इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी दंपत्ति से पूछताछ की जा रही है। में जो हमारी महाराजपुरा की टीम है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पिछले करीब 15-20 दिन से लगी हुई थी। हमें कुछ फुटेजेस भी मिली थी जिसमें चोर अपनी घटनाएं कारित करते हुए निकलता हुआ दिखाई देता था। इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा करने में टीमें लगी हुई थी। उसी तारतम्य में थाना हजीरा के बस स्टैंड से एक व्यक्ति को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अरविंद रजक बताया। पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये एक आदतन चोर है और एक बहुत ही शातिर किस्म का चोर है जो पिछले काफ़ी समय से महाराजपुरा और हजीरा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कर रहा है। इसकी जो पत्नी है ज्योति रजक, वो भी इसके साथ मिलकर इन घटनाओं में साथ देती थी। ये व्यक्ति दिन में अपनी रेकी करता था। ये डिसाइड करता था कि किस घर में इसको चोरी करनी है। फिर जैसे ही अंधेरा होता था ये चोरी की बाइक यूज़ करता था और मास्क पहने रखता था, ग्लव्स भी पहने रखता था और इसके पास एक बैग भी बरामद हुआ है पुलिस को जिसमें सारे औजार थे, चाहे ताला काटने के औजार हों या खिड़की तोड़ने के औजार हों, हर तरीके के औजार ये रखता था और अकेले जाकर चोरी की घटनाएं करता था। पूरी विस्तृत पूछताछ में इसने महाराजपुरा क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं, चोरी की घटनाएं करना स्वीकारा है। इसकी और इसकी पत्नी ज्योति रजक की निशानदेही पर इनका जो आतरी स्थित निवास है उस पर से पुलिस ने 105 ग्राम सोना, जिसमें 2 सोने के हार, 2 चेन, बहुत सारी सोने की अंगूठियाँ, 1 सोने का बिस्किट, ये सब जब्त किया है। साथ ही 2 लाख कैश भी इनके द्वारा जब्त कराया गया है। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ होना शेष है। इन लोगों के द्वारा ग्वालियर, आसपास के मध्य प्रदेश के जिलों और साथ ही आसपास के राज्यों में भी घटनाएं कारित करना स्वीकार किया है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है, विवेचना हुई है, उसमें इस व्यक्ति के ऊपर करीब 56 अपराध चोरी नकबजनी के पुलिस डिस्कवर कर चुकी है और बाकी भी अभी इसमें और संभावना है कि और भी अपराध इसके ऊपर निकल कर आएंगे। इसमें दोनों से पूछताछ की जा रही है और भी संभावना है कि और भी चोरियों का खुलासा हो। किस तरीके से टारगेट करता था या अकेले काम करता था? ये दिन में क्षेत्र में जाके रेकी करता था कि किस घर में लोग रह रहे हैं, किस घर में ताला लगा हुआ है, कहाँ पर सीसीटीवी कवरेज है, कहाँ पर चोरी करना इसको आसान रहेगा। दिन में चोरी करता था, रात में ये व्यक्ति अकेला जाता था, चोरी की बाइक यूज़ करता था। अभी भी जो चोरी की घटना इसके द्वारा कारित की गई है उसमें जनकगंज से एक बाइक चुराई गई थी जो इसने इस घटना में यूज़ करी है। मैडम, इस पूरे मामले में उसकी पत्नी की क्या भूमिका है? पत्नी भी जो इस व्यक्ति की है वो चोरी की घटनाओं में साथ देती थी। जो चोरी का माल है उसको ठिकाने लगाना, उसको बेचना, उसको संभाल कर रखना, इन सभी चीज़ों में पत्नी की भी सहभागिता रही है। बाकी उसकी अन्य क्या सहभागिता रही है इन सभी घटनाओं में, इसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ होना शेष है।
तो वहीं जीआरपी ने चोरी की एक सनसनीखेज वारदात को मात्र 16 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। भिंड के रहने वाले राजेंद्र राज सराफा कारोबारी हैं। वह रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे थे, तभी उनका बैग उड़ा दिया गया था। इसमें कुछ गहने और नकदी रखी थी। जीआरपी ने मामले की जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके आधार पर आरोपी कुलदीप राजावत को माल सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे अब और चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये फरियादी अपनी फैमिली के साथ में भिंड जा रहे थे, तो ट्रेन से उतरे थे। उसी दौरान वो टिकट लेने के लिए गए थे और उनकी महिला बैठी हुई थी, बैग रखा हुआ था जो उनका चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपन ने तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद अपन ने आरोपियों को पकड़ लिया। उनका बैग भी मिल गया, उनका सामान जो चोरी गया था वो भी मिल गया है, जिसमें उनकी 250 ग्राम की करीब की करदूनी थी, बिछिए थे और अन्य सामान था। कुल 70 से 75 हज़ार का सामान था मशरू का, जो जब्त किया गया था। क्या बैकग्राउंड आरोपी का ऐसा कोई अभी उसका अपराध निकल के आया नहीं है, देखा था, परंतु वो अब दोबारा भी इसी चोरी की फिराक में आया हुआ था, ट्रेन के पास में घूम रहा था, जिसमें अपन वो ट्रेस कर लिया। शहर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरेराह एक महिला के गले से 2.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन लूट ली गई। पीड़ित महिला नीता कुशवाहा अपनी एक सहयोगी के साथ नारकोटिक्स कार्यालय के पीछे गणेश कॉलोनी में मंदिर दर्शन करने गई थी, लेकिन इसी बीच काली बाइक पर सवार होकर एक लुटेरा झटके से उनकी गले में पहनी हुई चेन लूटकर फरार हो गया। महिला शोर मचाती रह गई। यह पूरी घटना 2 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लुटेरा चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था और उसकी मोटरसाइकिल पर नंबर भी नहीं था। फिर भी पुलिस उसके रूट के आधार पर आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। थाना क्षेत्र मुरार के अंतर्गत सिवाय हॉस्पिटल के पास में फरियादी नीता कुशवाहा के द्वारा आकर के आवेदन पत्र दिया गया कि वो लगभग रात्रि के 9 बजे के करीब आ रही थी और उस टाइम पे एक बाइक सवार जो कि मुंह पे नकाब पोश था, उसके द्वारा झपट्टा मार करके गले से चैन छीन ली गई है। लगभग 1.5 तोले की चैन थी और उसके बाद में झपटमारी की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद से लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, तकनीकी टीकिंग के माध्यम से लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है और सभी रास्ते ट्रेस हो रहे हैं और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाती कुंवर वैभव सिंह का जन्मदिन धूमधाम और हर्षोल्लास के बीच रविवार को मनाया गया। इस मौके पर संत कृपाल सिंह जी महाराज और पूज्य माता जी ने वैभव सिंह से केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनाया और अपना आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आश्रम के साधक और नजदीकी रिश्तेदार मौजूद रहे। नहीं, उनकी डेकोरेशन की शॉप से लगाई। नहीं ऊंची करते करवाए। नहीं बता दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वैभव, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे तो भाई बाद में करोगे, तुम भी केक खाओ ना, हमारा व्रत नहीं है ना, केक खाओ। केक खाना है, खाओ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के फदलपुर गांव में एक शराबी युवक ने पहले तो अपने साथ झगड़े की झूठी सूचना
एफआरवी को दी। फिर एफआरवी के कर्मचारी अनिल कुशवाहा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। किसी तरह मनोज कुशवाहा नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हमला करने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल मामला ग्वालियर के बेहट सर्कल के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम फदलपुर का है, जहां मनोज कुशवाहा नाम के युवक ने खुद के साथ मारपीट होने की सूचना एफआरवी को दी थी। युवक नशे में था और झूठी सूचना देकर उसने पुलिस को बुलाया था। एफआरवी के पहुंचते ही युवक मनोज ने पेट्रोल की बोतल निकालकर कांस्टेबल अनिल कुशवाहा पर उड़ेल दी और जेब से माचिस निकालकर आग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे काबू किया और उससे माचिस छीन ली। आरोपी को पकड़ने के दौरान कांस्टेबल से उसकी हाथापाई भी हुई। आरोपी ने कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ झूठी सूचना देने और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना हस्तिनापुर में मजलपुर गांव में एक घटना सामने आई है। इसमें एक युवक द्वारा शराब के नशे में डायल 112 को कॉल किया और बाद में वहाँ जब पुलिसकर्मी डायल 12 पहुँचे तो उन्होंने जब देखा तो युवक द्वारा हंगामा किया गया और वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ में पेट्रोल इत्यादि डालकर आग लगाने की कोशिश कर अभद्रता की गई और शासकीय कार्य में बाधा भी पहुँचाया गया। इसमें युवक को तत्काल ही मौके से गिरफ्तार किया गया है और इसमें युवक के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालना और शासकीय सेवक से अभद्रता करना इस संबंध में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है। हमने युवक की स्थिति चूँकि नशे में था, इसका मेडिकल भी कराया है और इन्हें हमने मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में और भी जो हमें तथ्य साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए SKS न्यूज के साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HP। जी हाँ, इस वक्त हम ग्वालियर के हृदय स्थल, बिल्कुल जो कि IT के लिए हृदय स्थल है, वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं राजीव प्लाजा के ठीक सामने। और राजीव प्लाजा के ठीक सामने एक ऐसा HP का वर्ल्ड जो कि अपने आप को डिफाइन करता है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा राजीव प्लाजा के बिल्कुल ठीक सामने। सबसे पहले आप पूरा शोरूम देखते हुए HP वर्ल्ड, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स सब कुछ है आपके लिए। यहाँ पर ये पूरी HP की दुनिया, और HP की दुनिया में वर्क्स विद यू फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, दैट इज HP ओमनी स्टूडियो ओमैन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ओमैन द फ्यूचर ऑफ गेमिंग पावर्ड बाय AI। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको बताएंगे। आज का जो ज़माना है वो सर गेमिंग का ज़माना है और बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे अपने आप को इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। HP क्या लेकर आया है खास? ये हमारा ओमैन है, ये हमारा हाई सीरीज़ का है। इसमें AI वैस है और इसका जो परफॉर्मेंस है दूसरे ब्रांड से बेटर है। ओके, HP हमेशा ही बेटर रहा है ये। ओके, ये जो है फिर ये विक्टर्स है, ये हमारा सेकंड ग्रेड का है। ये हमारे दूसरे जो ब्रांड है उसको ये ना कॉम्पीट करता है और आज भी सबसे ज़्यादा बिकता है ये। ओके, HP की अगर मैं खासियत करूं तो किस तरीके से इसने हमेशा अपने आप को नंबर 1 बना रखा है, उसके कारण क्या है? नंबर उसका फर्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। स्पेयर पार्ट्स की हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे में HP ने अपने आप को किस तरीके से डिफाइन? HP का ये जस्ट लाइक ए बजाज, कहीं भी इसका मिल जाएगा पार्ट्स, कहीं भी जाएंगे आपको HP मिल जाएगा। नया HP ने लॉन्च किया ऑल इन वन। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इकट्ठा मिल रही हैं? इसमें सबसे पहले कैमरा आया पॉपअप, वाईफाई ब्लूटूथ आ गया है और ये तारों का झंझट ये हटा के वायरलेस कीबोर्ड माउस का। यानी इसके अंदर मैं वो देख रहा हूँ एक CPU नहीं है। CPU नहीं है, जो पहले आता वो जो इसी के अंदर है। हाँ, जो सब कहाँ पर होगा ये पीछे? ओके, और मेन है पावर सेविंग और स्पेस सेविंग। कहीं भी ये ना कैरी टू इजी, ओके, कहीं भी आप ले आ सकते हैं। पहली बार लैपटॉप लेना है, HP उनकी मदद किस तरीके से करेंगे? सर एक्चुअली क्या है कि HP एक ऐसा ब्रांड है जिसने हर स्ट्रीम के कस्टमर्स के लिए अलग अलग एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है। बेसिक सीरीज़ से लेके हम प्रीमियम कैटेगरी में भी बहुत अच्छा जा रहे हैं। जैसे बेसिक Core i3 प्रोसेसर है, ठीक है, अभी ये न्यू लॉन्च किया है DDR5 रैम के साथ। ओके, इसके अंदर बेसिकली DDR5 रैम आ रही है। इससे ऊपर हम आते हैं AMD प्रोसेसर में भी हमारे पास ह्यूज रेंज है। AMD Ryzen में भी, इसमें भी आपको DDR5 रैम 5600 मेगाहर्ट्ज़ की देखने को मिल जाएगी। इससे और ऊपर हम जाते हैं
तो अभी इंटेल ने 2 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, कोर 3, कोर 5 और अल्ट्रा 5। अल्ट्रा 5 में हमारे पास NPU बेस्ड यानी कि AI हार्डवेयर बेस्ड प्रोसेसर लॉन्च किया हुआ है। ओके। इसके अंदर आपको टॉप्स मिलते हैं ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से, जो कि हमारे हैवी टास्क को करने में बहुत ही आसानी देता है ना। इसके ऊपर और हम जैसे मैंने आपको जैसे बताया कोर 5 ये और ये साथ में ही प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं दोनों, है ना। इसके बाद हम आते हैं ओमनीबुक सीरीज़। ओमनीबुक के प्रीमियम कस्टमर्स के लिए इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, एक तो इसका बिल्ट एल्यूमिनियम है, ठीक है। दूसरा इसका साउंड क्वालिटी, आप देखिए सर, साउंड क्वालिटी इस वक्त आप चेक कर रहे हैं। इसका साउंड इतना बेस्ट है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पीकर लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आते हैं अपन ओमनीबुक 5, ये इससे ऊपर का वर्जन है ओमनीबुक 3 से ऊपर। इसके अंदर बेसिक क्या है कि ये 16 इंच की डिस्प्ले के साथ फर्स्ट लैपटॉप है, प्लस इसके अंदर आपको IR कैमरा दिया हुआ है जिससे आप लैपटॉप को फेस से अनलॉक कर सकते हैं। कोपायलट स्विचेस सभी के अंदर हैं। इसके अंदर मेटल बिल्ट मिलेगा, डायमंड सिलिक एजेस मिल रही हैं, अब फायरिंग स्पीकर मिल रहा है, Type-C चार्जिंग मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास फिलिप्स यानी 3 कन्वर्टेबल रेंज भी काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड रेंज है। ऑफर्स में हम UPI ऑफ़र, कैशबैक ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लेके आए हैं, जिससे जिसको भी क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल ना हो वो UPI करके उस ऑफर्स का लाभ उठा सके। HP वर्ल्ड पोरवाल कंप्यूटर से खरीदने का क्या फायदा? सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, ऑथेंटिक है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ग्वालियर। ओके, यानी आप ये नहीं कहते कल आइए? नहीं सर। प्रिंटर की दुनिया में HP ने क्या कमाल किया है और क्या क्या आपके पास लेटेस्ट वर्जन है? कि होम सेगमेंट के लिए इसमें फोटोकॉपीज भी है और प्रिंट आउट भी है और साथ ही साथ वायरलेस भी है, मोबाइल से प्रिंट भी दे सकते हैं। और जैसे कि ये जॉब बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वाले, उनको फ़ोटो निकालनी है फ़ोटो वालों को, तो ये प्रिंटर ले सकते हैं। इसमें वॉल्यूम भी निकलता है, वाईफाई के साथ भी है, फोटोकॉपी भी है और प्रिंट आउट के साथ भी है। और जैसे कि ब्लैक एंड वाइट लेना है किसी को, तो ये ब्लैक एंड वाइट है सर। ये नया लॉन्च किया है HP ने M30, ये डुप्लेक्स प्रिंटर है 303 DW, ये वाईफाई से भी प्रिंट करता है। तो कई बार लोगों की ये डिमांड होती है कि मेरे को अब ये एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या वो भी HP प्रोवाइड कराता है ना सर? ये कीबोर्ड बनाता है, बैग बनाता है, ऑल एसेसरीज बनाता है कंप्यूटर की, जैसे कि ये कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, और ये कार्ट्रिज भी बनाता है प्रिंटर की। कार्ट्रिज भी बनाता है, हाँ, यानी ऑल सॉल्यूशन। हाँ, ऑल सॉल्यूशंस। आशीष जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, द ऑनर ऑफ द पोरवाल कंप्यूटर। लोग कहते हैं ग्वालियर के अंदर सर HP अपनी जगह है और पोरवाल जी अपनी जगह है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक पे एक 11 हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 25 साल से मैं HP को यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या HP का साथ होने से मुझे भी कुछ एनर्जी मिली। एक सेगमेंट हमारे पास रह गया, ये जो चीज़ है ये आपके साथ में जो है, क्या है ये और किस तरीके से आप इसे समझाएंगे? ये ऑल इन वन PC है सर, एंड्रॉयड बेस है। ये जिसको भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे काम करना है, क्रोम पे काम करना है, वो इसको लेता है। और इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है और ये टिल्ट हो जाता है, कहीं किसी को डिस्प्ले करना है कोई चीज़ वो भी हो जाता है। तो ये कुछ नया HP ने लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा सर, जो HP वर्ल्ड पर आता है, कितने रुपए से HP का लैपटॉप ले सकता है और कहाँ तक जा सकता है? स्टार्टिंग रेंज चालू हो जाती है सर 30,000 अप्रॉक्स और करीब 4 लाख तक आता है लैपटॉप। ओके, ये आप अवेलेबल करा देंगे यहाँ पर? हाँ, अभी 2-2.5 लाख तक तो स्टॉक वुमेन सीरीज जो हमारे जितेंद्र जी ने आपको समझाया था है सीनियर मैनेजर ने, तो वो अवेलेबल है अभी हमारे पास। अवेलेबल है, और फिर अगर कोई डिमांड आती है तो, तो बैक टू बैक भी आ जाता है। HP का वेयर हाउस है MP में, वहाँ से बिल होकर 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे जिसके बाद उन्हें ये लगे कि अगर उन्हें लैपटॉप लेना है तो सिर्फ पोरवाल कंप्यूटर पर ही आना पड़ेगा, उन बच्चों के लिए जो कि आपको पहली बार देख रहे हैं? जी जी जी, अगर वो ग्वालियर में विश्वसनीय दुकान, विश्वसनीय स्टोर से लेना चाहें तो HP एक बार हमारे यहाँ ज़रूर विजिट करें। भले उसके बाद किसी और स्टोर पर जाएँ तो फील डिफरेंस खुद ही फील करेंगे कि यहाँ क्या है और दूसरे जगह क्या फील है। तो वह बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो कॉलेज गोइंग्स और वो प्रोफेशनल्स जो इस वक्त एक लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, उनके लिए SKS न्यूज़ का यही कहना है कि आप यहाँ पर आइए और आने के बाद देखिए और फिर फील करिए डिफरेंस को। पोरवाल कंप्यूटर्स, HP वर्ल्ड, जयेंद्रगंज, इन फ्रंट ऑफ राजीव प्लाजा, और मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से नजर डालते हैं खबरों पर।
वहीं आपको बता दें कि शहर की पड़ाव पुलिस ने ई रिक्शा से हीरे की 2 अंगूठियों की हुई सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस को इसके लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। छाया यादव नाम की महिला के बगल में सवारी बनकर बैठी करीना मोगिया ने इस वारदात को अंजाम दिया था। करीना के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले थे, लेकिन महिला पूरी तरह से अपने चेहरे को ढके हुए थी। इसके साथ ही महिला के साथ एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी देखी गई, जो संभवतः उसके पति की थी। इस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर इस गैंग तक पुलिस पहुंची। दरअसल शहर के तुलसी विहार में रहने वाले उमेश यादव के यहाँ सगाई समारोह था। समारोह में उनके बेटे और बहू ने एक दूसरे को हीरे की अंगूठी पहनाई थी। ढीली होने के कारण उमेश की पत्नी छाया यादव इसे बदलने गई थी। अंगूठी को पर्स में रख लिया था। ई रिक्शा में बैठकर जा रही थी। एक महिला मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर आई और पर्स से अंगूठी चोरी करके गायब हो गई। इसी की एफआईआर दर्ज कराई गई। सीसीटीवी खंगाले तो महिला ने सेवा नगर तक पहुंचने के लिए 2 ई रिक्शा बदले। इसके बाद एक बाइक पर युवक के साथ बैठकर चली गई। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए उल्टी दिशा में सीसीटीवी देखे। गोले के मंदिर के पास सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ। इस नंबर से आरोपी की तलाश की गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब के बताया जा रहा है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब का था। पुलिस ने पंजाब में महिला की तलाश की। पंजाब में महिला का मायका था। यह मुरैना के बड़ा गांव थाना दिमनी की निकली। पुलिस ने करीना मोगिया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पति अर्जुन मोगिया फरार हो गया। पति पत्नी मिलकर दोनों शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला से अन्य चोरी की वारदात को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और महिला के आरोपी पति अर्जुन की तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना पड़ाव पुलिस द्वारा एक अच्छे केस को ट्रेस आउट किया गया है। इनके द्वारा एक महिला जो कि 8 मार्च को टेम्पो में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक महिला के द्वारा जो अपने मुंह ढाकी हुई थी और टेम्पो में टमटम में इनके साथ बैठकर उसने इनको बातों में उलझाकर और इनसे इनका बैग काट के उसमें से लगभग 2 सोने की हीरे की अंगूठी थी, लगभग कीमती 3 लाख रुपए इनको चुरा कर ले गई थी। इसमें पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। इसमें लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे पुलिस को देखने पड़े थे। लगातार इस महिला की ट्रैकिंग की। इसमें हमें ये पता चला कि जिस टमटम में महिला द्वारा चोरी की गई थी उसके पीछे एक मोटरसाइकिल चल रही थी, जो कि एक व्यक्ति चला रहा था। बाद में हम इस मोटरसाइकिल को ट्रेस करते हुए सागरताल से तिगरा से पुराना मुरैना से जौरा से टिकटोली, इस प्रकार इनके जो वास्तविक जो आरोपियों का क्षेत्र था वहाँ पहुँचे। वहाँ से हमने एक महिला को आइडेंटिफाई किया, जिससे जब पूछताछ की गई तो उसने जुर्म अपना कबूल किया। ये करीना आदिवासी, अर्जुन आदिवासी, ये दोनों जो पति पत्नी हैं, इनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था। इनसे हमने जो चोरी की गई जो सामग्री है वो जब्त कर ली है। इनसे अभी हम और पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि और भी इस प्रकार की वारदातें इन्होंने की हैं और ये स्वीकार भी कर रहे हैं। प्रकरण में अभी पूछताछ जारी है। हमें जो भी इसमें और तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसमें आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर जिले के पिछोर इलाके में 20 मार्च को घर में मिली बुजुर्ग महिला की लाश के मामले में पुलिस ने उसी के बेटे संजय रजक को गिरफ्तार किया है। महिला लक्ष्मी रजक का बेटा संजय अक्सर शराब के नशे में घर वालों से झगड़ता था। उसके कई महिलाओं से भी संबंध थे, लेकिन घर में वह अपनी बहन के चरित्र पर शक करता था। पारिवारिक विवाद, संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसका अक्सर मां से झगड़ा होता था। इसी सिलसिले में उसने मां को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद उसने अपनी ही मां का गला घोंट दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका लक्ष्मी रजक बड़ा बाजार हिंगलाज माता मंदिर के पास अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी। घटना 20 मार्च रात की है। जांच के दौरान लास्ट सीन थ्योरी, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस का शक मृतका के बेटे संजय रजक पर गया। पूछताछ में आरोपी पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार
अनुसार आरोपी संजय शराब का आदी था और पारिवारिक विवाद, संपत्ति के बंटवारे व अन्य कारणों को लेकर अपनी मां से अक्सर झगड़ा करता था। घटना वाले दिन भी विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में आकर अपनी मां को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और फिर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। चश्मदीद गवाह ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ने रोकने के बावजूद महिला का गला घोंट दिया और बाद में उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया सोमवार सुबह गतिमान एक्सप्रेस से यहां पहुंचे। एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने इस बात पर खुशी जताई कि एमपीएल की पहल पर कई युवा प्रतिभाओं को आईपीएल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। इसमें 10 से ज्यादा खिलाड़ी आईपीएल में एमपीएल से निकलकर खेल रहे हैं। इनमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। स्टेशन पर एमपीसीए अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता की पहल पर शिवपुरी गुना में पिछले एक पखवाड़े से हेल्थ कैंप चल रहा है, जहां मरीजों का निःशुल्क रूप से उपचार किया जा रहा है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इन्हीं मरीजों से मिलने वो 2 दिन के दौरे पर शिवपुरी गुना जा रहे हैं। स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महान आर्यमन सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एमपीसीए के अध्यक्ष सिंधिया शिवपुरी गुना में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ग्वालियर शिवपुरी आ रहा हूँ वापस। हेल्थ कैंप चल रहे हैं महाराज की ओर से, सारे लोगों का स्वास्थ्य का चेकअप हो रहा है, तो इसलिए हम ये हेल्थ कैंप देखने जा रहे हैं अगले 2 दिन। बहुत लेकिन कांग्रेस इस दौरे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंट्री और फिजूल खर्ची बता रही है। आप नहीं, अब मैं कांग्रेस और उस कांग्रेस में नहीं घुसना चाहता हूँ। हम काम करने जा रहे हैं और लोग आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। शिवपुरी और ग्वालियर के दौरा कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं सारी जनता को मिलने के लिए। महाराज की ओर से स्वास्थ्य के कैंप चल रहे हैं और हम ये स्वास्थ्य के कैंप को देखने जा रहे हैं और सबसे मिलने जा रहे हैं। चल वहाँ पे लाखों में आज पिछले 10 दिन में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इस जनता को मिलने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं, उनसे समझ। एक बड़ी खूबसूरत चीज मिली है कि आईपीएल में एमपी के खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं 10 से ज्यादा। एमपीएल के कारण हुआ है सब। एमपीसीए के कारण और जो पूरी टीम है हमारी साथ में काम कर रही है क्रिकेट को लेके, उसके कारण ये पूरा एक टीम का खेल है और मैं बहुत खुश हूँ कि इसका एक नतीजा हुआ है कि खाली मेंस में नहीं, अब हम फीमेल में भी देखें तो 3 महिला इंडिया क्रिकेट टीम के लिए भी खेल रहे हैं एमपीसीए से। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एमपीसीए की तरफ से और एमपीएल की तरफ से सारे खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा मंच मिल रहा है। एक सवाल किया कि नगर निगम ने एक नोटिस जारी करा है संपत्ति कर को लेकर, एक संपत्ति कर को एक नोटिस जारी किया, क्या मानते हैं? अब इसमें कुछ नहीं मानते हैं, जो काम कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो वहीं घर वालों से नाराज होकर महाराष्ट्र के अमरावती जिले से भागी एक लड़की को जीआरपी ने चेकिंग के दौरान रविवार दोपहर को स्टेशन से बरामद किया है। यह लड़की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदिग्ध हालत में बैठी दिखाई दी थी। पूछताछ में उसने अपना नाम समृद्धि इगड़े बताया। अमरावती के थाना मगरू चावड़ा में लड़की की गुमशुदा की भी उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जीआरपी के मुताबिक उसके पिता सोमवार को शाम तक ग्वालियर आ रहे हैं। इसके बाद लड़की को उनके सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल लड़की को 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया है। ये एक नाबालिग बच्ची है जो अपने घर से, महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो अपने घर से आ गई थी भाग के, जिसको अपन ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक मिली थी बच्ची, जिसको पूछताछ की गई तो उसको पता चला, उसके पिताजी से भी संपर्क किया गया तो उसके पिताजी ने बताया कि ये घर से भाग गई थी, जिसकी उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी महाराष्ट्र में दर्ज कराई थी। क्यों गई थी, क्या कुछ कारण पता पड़ा? अभी उनके पिताजी आ रहे हैं, महिला को के वो नारी निकेतन अपना ये 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया। उसके पिताजी आ रहे हैं, आने के बाद और पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस न्यूज़ चैनल के साथ।